तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में। ये जो टॉपिक है वो सेकंड चैप्टर एंटीबायोटिक का हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है उसमें आता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 में ये जो टॉपिक हम कवर करें वो उसमें आते हैं फार्मेसी में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का जो वर्ड था, जो टर्म थी, वो इंट्रोड्यूस किया था अल्बर्ट ने 1958 में। सिर्फ उसने टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, ना कि उसने प्रोडक्ट को फाइंड किया था। ठीक है, उसके बाद मेथेनामाइन नाम की जो प्रोडक्ट थी हमारी, वो डिस्कवर हुई थी 1899 में। स्केचरी ने उसको डिस्कवर किया था। वो इनएक्टिव प्रोडक्ट थी जो डिलीवर करती थी एंटीबैक्टीरियल फॉर्माल्डिहाइड को, और वो यूज होता था यूटीआई इन्फेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ा हिस्ट्री जैसा हो गया। ये जो हमारी प्रोडक्ट थी वो एक्टिवेट होती थी एसिडिक पीएच में। ठीक है, तो ये कॉमन उसका इंट्रोडक्शन था। अब हम उसकी मेन चीज पे आते हैं, वो है उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन में देखें तो प्रोड्रग एक फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव कंपाउंड है जो मेटाबोलाइज, जब हम उसको लेते हैं बॉडी में तो उसके बाद उसका मेटाबोलाइजेशन होता है, वो एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट होती है। तो प्रोड्रग क्या है? हमारी फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव कंपाउंड है जो हमारी मेटाबोलाइजेशन होके फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट होती है। कैसे होती है हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, चलिए। तो हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव होती है, लेकिन जब हम उसको बॉडी में हम जब ड्रग लेते हैं तो बॉडी में जाके वो कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइमेटिक केमिकल मेटाबॉलिज्म, या तो ट्रांसफॉर्मेशन या तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारी प्रोसेस से वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट होती है। तो प्रोड्रग हमारी इनएक्टिव होती है जो ये प्रोसेस की मेटाबॉलाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, बाहर वो इनएक्टिव होती है, और इनएक्टिव इसलिए होती है कि अंदर जाने के बाद उसको जहाँ पे जाना है वह स्पेसिफिक ऑर्गन पे जाके ही वो क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, और वहीं वो एक्टिव होगी और उसका एक्शन शो करेगी। ठीक है, मेन हमारी चीज जो है वो डेफिनेशन है उसकी, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो प्रोड्रग एक फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव कंपाउंड है जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ मेटाबोलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो एक प्रोड्रग होती है जो बनाई गई है इसलिए क्योंकि ड्रग की जगह पे प्रोड्रग तभी यूज की जाती है जब उसका हम मॉडिफिकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ ड्रग ऐसी होती है जो बॉडी में जाके जहाँ पे उसको स्पेसिफिक ऑर्गन पे जाना है, वहाँ पे जाने की वजह वो जब तक वो उस स्पेसिफिक ऑर्गन तक पहुंचे उससे पहले ही उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो उसका डिग्रेडेशन ना हो, या तो हम कभी ड्रग बहुत बीटर टेस्ट में होती है तो उसका टेस्ट इंप्रूवमेंट करने के लिए भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारे प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए प्रोडक्ट बनाई गई है। प्रोडक्ट हमारी क्या होती है, इनएक्टिव होती है। बॉडी में जाने के बाद ही वो एक्टिव होती है और स्पेसिफिक ऑर्गन के पास जाके ही वो एक्टिव होती है और अपना एक्शन शो करती है। ठीक है, तो वो कैसे होता है? तो हमारी फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव कंपाउंड है प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करेगी, जब हम बॉडी में उसको ड्रग हम जब लेते हैं तो बॉडी में जाके उसका एंजाइमेटिक या तो केमिकल मेटाबॉलिज्म होगा, या तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारी मेटाबॉलाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से इनएक्टिव कंपाउंड हमारा जो होता है वो एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो अपना एक्शन शो करता है। इट मीन्स कि हमारी जो इनएक्टिव प्रोडक्ट होती है बाहर, वो बॉडी में जाने के बाद कन्वर्ट होती है एक्टिव कंपाउंड में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो होती है वो फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव कंपाउंड रहता है जब हम उसको बॉडी में लेते नहीं है। ठीक है, जब हम उस ड्रग को बॉडी में इंटैक्ट करते हैं तो वो क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म में से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, ये कॉमन चीज़ है, जब भी हमने डेफिनेशन में देखा था। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो हम ड्रग लेते हैं वो क्या होती है कि ब्लड ब्रेन बैरियर मीन्स के BBB, ठीक है, उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं कुछ रीजंस की वजह से। ठीक है, तब क्या करते हैं हम कि ड्रग के साथ एक प्रोमोइटी जोड़ देते हैं जो हमारा प्रोड्रग कहलाएगा। ठीक है, और प्रोमोइटी में क्या होगा कि एक फंक्शनल ग्रुप होगा जो एक्टिव एजेंट का स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेगा और उसका जो सारी प्रॉपर्टी होगी उनको इम्प्रूवमेंट करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे ड्रग कुछ कभी कभी क्या होता है कि ड्रग जो होती है वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है वो जहाँ पे भी हम बॉडी में लेते हैं तो बैरियर क्रॉस नहीं कर पाती है। तो कुछ जगह पे क्या होता है कि जब बॉडी में उसको स्पेसिफिक ऑर्गन पे जहाँ पहुँचना उससे पहले ही वो डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि ड्रग के साथ एक प्रोमोइटी जोड़ देते हैं
और ये हमारा ये जब दोनों को जोड़ देते हैं तब हमारा प्रोड्रग बन जाता है। तो आप ड्रग पे मास्किंग कर सकते हैं, तो वो भी प्रोड्रग ही कहलाएगा, ठीक है। तो जब ये जोड़ देते हैं तब वो बैरियर क्रॉस करता है और बॉडी में जाता है। उसके बाद यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, और मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के बाद क्या होता है कि ड्रग और प्रोमोटी दोनों अलग हो जाते हैं। प्रोमोटी जो रहती है वो बॉडी में डिजोल्व हो जाती है, और ड्रग जो रहती है वो स्पेसिफिक जहाँ पे उसको वर्क करना है वो स्पेसिफिक ऑर्गन पे जाके वर्क कर देती है। एक बेसिक कंसेप्ट बहुत ईजी है। अब एक बार ध्यान से देखिए क्या होता है कि जब ड्रग हमारी ये बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है तब हम क्या करते हैं, उस पर मास्किंग करते हैं, तो उसके साथ प्रोमोटी जोड़ देते हैं, जो हमारी दोनों ही चीज़ हमारी प्रोड्रग ही कहलाएगी। और कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो ड्रग होती है वो जहाँ स्पेसिफिक ऑर्गन पे उसको जहाँ इफेक्ट शो करना है वो वहाँ नहीं कर पाती है, उससे पहले ही वो बॉडी में डिग्रेड हो जाती है, उसका केमिकल डिग्रेडेशन हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम ड्रग के साथ प्रोमोटी को जोड़ देते हैं, या तो उसके मास्किंग कर देते हैं, तो दोनों चीज़ हमारी प्रो ड्रग कहलाएगी। उसके बाद ये बैरियर को क्रॉस करते हैं, बॉडी में जाते हैं, वहाँ मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, उसके बाद वो ड्रग और प्रोमोटी में कन्वर्ट होते हैं। प्रोमोटी बॉडी में डिजोल्व हो जाती है और ड्रग अपनी जहाँ पे इफेक्ट शो करना हो तो स्पेसिफिक ऑर्गन पे जाके अपना इफेक्ट शो करता है। और ये मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि हमारा प्रोमोटी क्या है, आप देख लीजिए, अभी हमने जो बताया वही है, ठीक है। तो अभी हमने बेसिक कंसेप्ट में जो फिगर में देखा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो देखा वही यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। आपको एकदम इजी लिखना है कि जब ड्रग और प्रोमोटी होती है, ठीक है, तो ये बन जाती है हमारी प्रो ड्रग, जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, वो बैरियर को क्रॉस करती है और मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद वहाँ बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मीन्स कि वो मेटाबॉलिक प्रोसेस ही एक टाइप की, ठीक है। तो केमिकल प्रोसेस हो सकती है या तो एंजाइमेटिक प्रोसेस हो सकती है, सारी मेटाबॉलिक ही प्रोसेस है। उसके बाद वो क्या करते हैं, कन्वर्ट होते हैं एक्टिव फॉर्म में और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है प्रो ड्रग का, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हम ये प्रो ड्रग का यूज क्यों करते हैं, हमको क्या जरूरत है प्रो ड्रग को यूज करने की। तो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए, सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, मेटाबॉलिज्म, टॉक्सिसिटी एंड एलिमिनेशन को ऑल्टर करने के लिए, सारी चीज़ों को के ध्यान में रख के हम प्रो ड्रग का यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रो ड्रग डिजाइन के बारे में, ठीक है। तो मेन 3 ऑब्जेक्टिव है जो इसको ध्यान में रख के प्रो ड्रग को डिजाइन किया गया है। उसमें पहला है फार्मास्यूटिकल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है फार्माकोकाइनेटिक ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड है फार्माको डायनेमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के हमने प्रोडक्ट को डिजाइन किया, तो किस किस चीज की वजह से ये प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो टू इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी, टू डिक्रीज इरिटेशन और पेन, और टू रिड्यूस प्रॉब्लम रिलेटेड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी ऑफ द एक्टिव एजेंट। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के फार्मास्यूटिकल ऑब्जेक्टिव सारे हैं जो उसको ध्यान में रख के प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा सेकंड फार्माको काइनेटिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि हमको एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करना है, या डिलीवरी ऑफ द एक्टिव एजेंट को इंक्रीज करनी है, और डिक्रीज करना है प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। ये 3 चीज़ों को हमको ध्यान में रख के हमने फार्माकोकाइनेटिक ऑब्जेक्टिव को, ये तीनों को ध्यान में रख के हमने प्रोडक्ट का डिजाइन किया है। कि फार्माकोकाइनेटिक ऑब्जेक्टिव कितने हैं, तो क्या क्या है, तो टू इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन, टू इंक्रीज डिलीवरी ऑफ एक्टिव एजेंट एंड टू डिक्रीज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारा थर्ड जो है फार्माकोडायनेमिक ऑब्जेक्टिव। तो फार्माकोडायनेमिक ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि टू डिक्रीज टॉक्सिसिटी और टू इम्प्रूव थेराप्यूटिकल इंडेक्स, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के हमने प्रोडक्ट का डिज़ाइन किया है। प्रोडक्ट का डिज़ाइन होता है इन चीज़ों को ध्यान में रखे, ठीक है। तो ऐसी 3 हमारे ऑब्जेक्टिव है, फार्मास्यूटिकल, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। अब बात करते हैं रेशनल फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो कौन कौन से हमारे रेशनल है जो प्रोडक्ट डिज़ाइन में एमआर इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला आएगा इम्प्रूविंग फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेंसिंग परमिबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन, चेंजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम रैपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ओवरकमिंग टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग डिलीवरी प्रॉब्लम। ये सारी चीजें जो है वो आती है रैशनल में, ठीक है। प्रोडक्ट डिजाइन के रैशनल में सारी चीजें आती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्रग के बारे में। जो हमारी प्रोड्रग है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा करियर लिंकेज प्रोड्रग, सेकंड है हमारा बायो प्रिकर्सर्स, और थर्ड है हमारा पॉलीमरिक प्रोड्रग। हमारा करियर लिंकेज प्रोड्रग जो है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, बाई पार्टिटेड प्रोड्रग, ट्राई पार्टिटेड प्रोड्रग और म्यूचुअल प्रोड्रग, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कैरियर लिंकेज प्रोड्रग हमारी क्या होती है।
तो हमारी जो एक्टिव ड्रग होती है उसके साथ हम एक इनर्ट कैरियर को जोड़ देते हैं, तो अब जाके हमारी कैरियर लिंकेज प्रोडक्ट बन जाती है और वो हमारी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है, मीन्स कि हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को अल्टर करती है। ठीक है, तो क्या होता है, कैरियर लिंकेज प्रोडक्ट में हमारी जो एक्टिव ड्रग रहती है उसके साथ एक इनर्ट कैरियर जोड़ जाता है और कैरियर लिंकेज प्रोडक्ट बन जाती है और वो हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को अल्टर करती है। तो अब उसका सब डिवाइडेड क्लास जो है वो हम देखते हैं पहले कि बायपार्टिटेड प्रोडक्ट क्या है। तो बायपार्टिटेड प्रोडक्ट में क्या आता है कि एक ग्रुप जो होता है, एक ही ग्रुप अटैच रहता है हमारा ड्रग के साथ और उसके पास ग्रेटर लाइपोफिलिसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, ये हमारा है टॉलमेटिन ग्लाइसिन प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप ये एक्टिव ड्रग है टॉलमेटिन, उसके साथ हमारा एक कैरियर जुड़ गया है वो है ग्लाइसिन। ठीक है, और वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन फिर शो करता है। उसके बाद हमारा आएगा ट्राईपार्टिटेड प्रोडक्ट। तो उसमें क्या होता है कि हमारी ड्रग रहती है, एक लिंकर रहता है और एक कैरियर रहता है, तीन चीजें रहती है, इसकी वजह से हम उसको बोलते हैं ट्राईपार्टिटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ड्रग लिंकर और कैरियर तीनों होता है, जब वो बॉडी में जाता है तो उसका क्लेवेज होता है एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ड्रग लिंकेज ज्वाइंट रहते हैं और कैरियर अलग हो जाता है। उसके बाद उसका फर्दर क्लेवेज होता है, तब जाके क्या होता है, ड्रग और लिंकर दोनों अलग हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाता है बॉडी में, और ड्रग हमारा जहां पे भी उसको स्पेसिफिक ऑर्गन पे जाके उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। और ये हमारा एग्जाम्पल है ट्राईपार्टिटेड प्रोडक्ट का। ठीक है, ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ट्राईपार्टिटेड प्रोडक्ट हम किसे बोलते हैं। तो हम एक और बार आपको समझा देती हूँ कि ड्रग लिंकर और कैरियर तीनों चीजें रहती है, उसकी वजह से उसको ट्राईपार्टिटेड बोलते हैं। ये तीनों चीजें जब बॉडी में जाती है तो उसका क्लेवेज होता है एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ये ड्रग और लिंकर अलग रहते हैं और कैरियर उसमें से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। उसके बाद उसका फर्दर क्लेवेज होता है, तो ये ड्रग और लिंकर दोनों अलग हो जाती है और ड्रग अपनी स्पेसिफिक ऑर्गन पे जाके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। ठीक है, और ये इसका एग्जाम्पल है। तो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप के बारे में, जो हमारा है म्यूचुअल प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो एक्टिव एजेंट कपल हो जाते हैं साथ में और म्यूचुअल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो हमारी म्यूचुअल प्रोडक्ट क्या होती है, बायपार्टिटेड या तो ट्राईपार्टिटेड प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे बेनोराइलेट, ये हमारी म्यूचुअल ड्रग है, उसमें एक एस्पिरिन रहता है और पीसीएम, दोनों एक्टिव एजेंट कंबाइन होकर हमारा क्या बनाता है, बेनोराइलेट। ठीक है, तो आप यहाँ पे बेनोराइलेट का स्ट्रक्चर देख सकते हो जो हमारी म्यूचुअल प्रोड्रग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना जो पोर्शन है वो पीसीएम का है और इतना जो पोर्शन है वो एस्पिरिन का है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी म्यूचुअल प्रोड्रग। अब बात करते हैं हम बायो प्रिकर्सर्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो कंपाउंड होता है उसमें मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन होके मेटाबॉलाइजेशन होता है और एक न्यू कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, और ये जो न्यू कंपाउंड होता है खुद ही एक्टिव हो जाता है, या तो उसका फर्दर मेटाबॉलाइजेशन होता है और उसके बाद वो एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, उसके पास कोई कैरियर नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि हमारा प्रोंटोसिल जो है वो इनएक्टिव हो तो मेटाबॉलिक रिडक्शन करके सल्फानिलामाइड में कन्वर्ट होता है और सल्फानिलामाइड हमारा एंटीबैक्टीरियल एक्शन शो करता है। ठीक है, वो खुद ही मेटाबॉलाइजेशन होता है और खुद ही एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया उसका। अब हमारा थर्ड टाइप, सब मेन टाइप हमारा थर्ड क्या आया, पॉलीमरिक प्रोडक्ट। तो पॉलीमरिक प्रोडक्ट हम उसका दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर मैक्रोमॉलिक्यूलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या होती है कि ड्रग जो हमारी होती है वो इनकॉर्पोरेट होती है पॉलीमर में विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रग एंड पॉलीमर के बीच में कोई कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है और हमारी जो ड्रग होती है वो इनकॉर्पोरेट होती है पॉलीमर में। तो मैं आपको एक ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि हमारी जो ड्रग रहती है, ठीक है, उस पर हम पॉलीमर का कवरिंग कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमेरिक प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरा उसका नाम है मैक्रोमोलेक्यूल। ठीक है, तो ये जब प्रोड्रग हमारी बॉडी में जाती है तो ये जो पॉलीमर का कवरिंग होता है वो रिमूव हो जाता है और हमारी ड्रग स्पेसिफिक ऑर्गन पे जिसलिए हमने उनको भेजा है वो वहां पे जाके अपनी एक्शन शो करता है। तो ड्रग पे अगर पॉलीमर का कवरिंग करते हैं तो उनको बोलते हैं पॉलीमरिक प्रोड्रग, और ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारी ड्रग है पैराफिनाइलिन डायमाइन मस्टर्ड, उसके पर हमारा कवरिंग जो रहता है पॉलीमर का वो है पॉलीअमीनो पॉलीमर। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ प्रोड्रग्स। ये जो टॉपिक है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ प्रोड्रग्स। आप सारे एग्जाम के पेपर उठा के देख लो, आपको एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ प्रोड्रग के बारे में। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन हमने दो पार्ट में डिवाइडेड किया है। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। ठीक है, उसमें भी हमने सब टाइटल दिए हुए हैं। तो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में हमारा पहला जो
पॉइंट है वो आएगा इम्प्रूवमेंट ऑफ टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको सिंपल चीज़ समझाती हूँ कि कुछ ड्रग ऐसी होती है, कुछ टैबलेट ऐसी होती है, जब हम लेते हैं तो उसका बहुत बीटर और एसिडिक टेस्ट और गैस्ट्रिक टेस्ट रहता है, तो बीटर टेस्ट, ये सारे टेस्ट रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो ड्रग होती है वो पेशेंट को लेने में बहुत दिक्कत आती है, स्पेशली चिल्ड्रन को लेने में बहुत प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ड्रग के पास अगर जब ड्रग के पास टेस्ट बीटर हो, ठीक है, तो या एसिडिक हो या गैस्ट्रिक हो, तो पेशेंट को बहुत दिक्कत आती है। तो इसकी वजह से इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो हम उस ड्रग पे मास्किंग लगा दें तो उसका बीटर टेस्ट चला जाएगा, या तो उस हम क्या कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो ड्रग की रहेगी सलाइवा पे, ठीक है, उसको रिडक्शन कर सकते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। तो ये दो चीज़ जो हम करेंगे तभी जाके हम टेस्ट में इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्लोरमोफेनिकॉल, ठीक है, ये जो ड्रग है उसके पास बहुत बीटर टेस्ट रहता है, पेरेंट ड्रग है। ठीक है, तो तब जाके हमने एक प्रोड्रग बनाया, उसमें मॉडिफिकेशन करके जो प्रोड्रग है वो है पाल्मिटेट एस्टर, ये क्लोरमोफेनिकॉल की प्रोड्रग है। और ये जब उसको कन्वर्ट किया तो इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि उसको टेस्ट में इंप्रूवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये इंप्रूवमेंट ऑफ टेस्ट का एक एग्जांपल है कि क्लोरमोफेनिकल के पास बहुत बीटा टेस्ट रहता है, तो उसकी वजह से उसमें हमने चेंजेस करके पाल्मिटेट एस्टर बनाया जो उसका टेस्ट इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये एक उसका एग्जाम्पल है। सेकंड हमारा फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में हमारा सेकंड पॉइंट है इंप्रूवमेंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, कुछ ड्रग ऐसी होती है कि जिनके पास इरिटेटिंग ऑर्डर रहता है और ये ऑर्डर डिपेंड करता है उनके वेपर फेस में। ठीक है, उसका एग्जांपल यहाँ पे देखें तो आप मिथाइल मरकैप्टम, ठीक है, ये जो होता है वो बहुत इरिटेटिंग लिक्विड होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इथाइल मरकैप्टम है उसको थैलेट एस्टर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और ये थैलेट एस्टर जो रहता है हमारा, उसके पास बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है, उसकी वजह से वो क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। और उसका हम तो हमारी ये जो ड्रग है इथाइल मरकैप्टन, ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारी इरिटेटिंग लिक्विड होती है। तो उसको ये प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं थैलेट एस्टर में। और थैलेट एस्टर हमारा क्या होता है, उसके पास बहुत मीन्स के हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है और वो ऑर्डरलेस होता है। तो ये यूजफुल एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्या किया है हमने, तो हमारा जो थैलिक एसिड रहता है वो इथाइल मरकैप्टन के साथ रिएक्ट उसका मास्किंग लगा देते हैं। तो मास्किंग लगाते हैं तब जाके वो क्या बन जाता है, थैलेट एस्टर। तो इंप्रूवमेंट ऑफ ऑर्डर में हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारा इथाइल मरकैप्टन जो है वो उसके पास इरिटेटिंग लिक्विड, वो एक इरिटेटिंग लिक्विड है, तो उसकी वजह से उसको ऑर्डर इंप्रूव करने के लिए हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, थैलेट एस्टर में। तो थर्ड हमारा पॉइंट है रिडक्शन ऑफ इरिटेशन। ठीक है, तो एस्पिरिन क्या है, एक प्रोड्रग है, सैलिसाइलिक की एक प्रोड्रग है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन क्या करती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन को रिड्यूस करती है। ठीक है, उसका एग्जांपल है। फोर्थ है हमारा रिडक्शन इन पेन एट साइट ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, तो फेनिटोइन हमारा एक एज ए इंजेक्शन फॉर्म में जब हम पेशेंट को देते हैं तो वो बहुत पेनफुल रहता है। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उसमें मॉडिफिकेशन करके उसकी एक प्रोड्रग बना गई जिसका नाम है फॉस्फेनिटोइन, जो पेन को, इंजेक्शन का जो पेन होता है वो रिड्यूस करती है। तो रिडक्शन इन पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन में एक ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फॉस्फेनिटोइन क्या करता है, इंजेक्शन का जो पेन होता है उसको रिड्यूस करता है। और फेनिटोइन की जगह पे हम फॉस्फेनिटोइन का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज कि हमारा जो फेनिटोइन होता है वो बहुत पेनफुल होता है। इसकी वजह से हमको ये मॉडिफिकेशन करके उसकी प्रोड्रग बनानी पड़ी जिसकी वजह से हम वो जो पेन है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उस हमारा फिफ्थ पॉइंट है इन्हांसमेंट ऑफ ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड रिजोल्यूशन रेट। ठीक है, तो ये सुलिंडेक्स सल्फेट नाम की जो ड्रग है उसके पास ड्रग सॉल्युबिलिटी कम है और रिजोल्यूशन रेट भी कम है। तो उसकी वजह से उसके मॉडिफिकेशन करके उसी प्रोड्रग बनाई गई सुलिंडेक्स, जिसके पास सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है और वो लाइपोफिलिसिटी भी बहुत ज़्यादा उसके पास है। तो उसका ड्रग सॉल्युबिलिटी इन्हेंसमेंट हो गया। ठीक है, तो इसका ड्रग इन्हेंसमेंट जो होता है वो ड्रग सॉल्युबिलिटी होती है जो इम्प्रूव करने के लिए उसकी प्रोड्रग को बनाया गया है और वो प्रोड्रग है सुलिंडेक। ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी भी उसके पास ज़्यादा है और उसके पास लाइपोफिलिसिटी भी ज़्यादा है। 6 हमारा जो पॉइंट है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में वो है टू इन्हांसमेंट केमिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये हेतासिलिन है जो एम्पीसिलिन की प्रोड्रग है। ठीक है, एम्पीसिलिन के पास जो वो केमिकली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए उसकी केमिकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसकी प्रोड्रग बनाई गई है जिसका नाम है हेतासिलिन। तो हेतासिलिन जो होती है वो केमिकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो एम्पीसिलिन की जगह पे हेतासिलिन का यूज किया जाता है।
अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है, जो हमारा सेकंड मेजर पार्ट है। तो फार्माकोकाइनेटिक एप्लीकेशन में पहला हमारा पॉइंट जो आता है वो है टू इम्प्रूव बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। तो बायोअवेलेबिलिटी हमको इम्प्रूव करनी है तो हमको एंजाइमी डिग्रेडेशन को क्या करना पड़ेगा, या प्रिवेंट करना पड़ेगा, तब जाके हम बायोअवेलेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि वालासाइक्लोवीर जो एसाइक्लोवीर की प्रोड्रग है, ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करती है। और एक है हमारा कैटोलेक जो एक हमारी प्रोड्रग है, वो टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो है बायोअवेलेबिलिटी वो उसको इम्प्रूव करती है, ठीक है। और थर्ड हमारी जो एक एग्जांपल है वो है हमारा एपिनफ्रिन जो हम यूज करते हैं ऑप्थेल्मिक बायोअवेलेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए। सेकंड हमारा पॉइंट है प्रिवेंटेशन ऑफ प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म को हमको अगर स्टॉप करना है तो हमको प्रोड्रग का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो डोपामाइन ड्रग है वो क्या करती है, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म क्रिएट करती है। तो वो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसकी प्रोड्रग बनाई गई एल डोपा, ठीक है। तो एल डोपा जो है वो हमारी प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू इम्प्रूव ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट जो है वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोड्रग है, वो क्या करती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को इम्प्रूव करती है। तो ये जो हमारी टेस्टोस्टेरोन है वो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कम होता है, तो उसकी वजह से उसको इम्प्रूवमेंट करके हमने एक प्रोड्रग बनाई जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को इम्प्रूव करती है। फोर्थ हमारा पॉइंट है टू इम्प्रूव साइट स्पेसिफिसिटी, ठीक है। तो प्रोड्रग क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके पर्टिकुलर सेल को या तो ऑर्गन को ही टारगेट करती है। इसकी वजह तो प्रोड्रग का हम यूज़ करते हैं तो हमारी जो साइट स्पेसिफिसिटी होगी वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। और ये जो टॉपिक है मीन्स कि ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट होता है कैंसर सेल के ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाई इथाइल स्टेबिस्टेरॉल डाइफॉस्फेट, ठीक है, ये प्रोड्रग है जो कैंसर सेल की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। और हमारा लास्ट पॉइंट है वो है रिडक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो हमारी जो मिथोट्रेक्सेट नाम की जो ड्रग है जो एंटी ट्यूबर ड्रग है, ठीक है, वो क्या करती है, टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है बॉडी में। तो इसकी वजह से ये उसके फंक्शन में उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस किया, मॉडिफिकेशन किया, मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन किया और पॉली एल लाइसाइन डेरिवेटिव को क्रिएट किया गया जो टॉक्सिक है, लेकिन कहाँ पे, पर्टिकुलर ट्यूमर सेल में। और जगह पे वो टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करता है, स्पेसिफिक ट्यूमर सेल पे ही इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया टॉक्सिसिटी रिडक्शन का, ठीक है। अब हमारा एप्लीकेशन और प्रोड्रग खत्म हो चुका है, पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। तो ये जो टॉपिक है प्रोड्रग का, ठीक है, उसमें डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एप्लीकेशन और उसका कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखें।